अगली खबर की तरफ। रांची जिले के सिल्ली में सोनाहातू में जोड़ने वाला राड़ू नदी पर बना झाबरी पुल कभी भी धराशायी हो सकता है। बालू माफियाओं ने पुल के पिलर के तह में 10 फीट की गहराई तक बालू का खनन कर लिया है, जिसके कारण पुल की बुनियाद कमजोर हो रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि एनजीटी की ओर से रोक के बावजूद भी बालू माफिया धड़ल्ले से अपना कारोबार चला रहे हैं। इस भारी भरकम ट्रक पर बालू के साथ बालू माफियाओं की हिम्मत, उनकी ठसक, उनकी ताकत और उनका साम्राज्य सिस्टम को ठेंगा दिखाते हुए शान से गुजर रहा है। कहने को पूरे प्रदेश में बालू खनन पर एनजीटी की रोक है, लेकिन किसकी मजाल जो इन ट्रकों को रोक ले। ये तस्वीर रांची जिले की है, जहां दिन के उजाले में बेखौफ बालू लदे ट्रक इसी तरह गुजरते हैं। हालात ऐसे हैं कि अब रांची जिले के सिल्ली और सोनाहातू को जोड़ने वाला रारू नदी पर बना झाबरी पुल कभी भी धराशायी हो सकता है। बालू माफियाओं ने झाबरी पुल को अंदर से खोखला कर दिया है। यहां शाम होते ही ट्रैक्टरों का जमघट लग जाता है। आलम यह है कि पुल के खंभों के नीचे से 10 फीट तक बालू निकाल लिया गया, लिहाजा पुल की बुनियाद कमजोर होने लगी है। लोगों की माने तो अगर इसी तरह बालू माफियाओं की मनमर्जी चलती रही तो झाबरी पुल को जमींदोज होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। डर तो लगता है सर, तो क्या करेंगे, रास्ता एक है तो चलना पड़ रहा है ना। पुल धस जाएगा तो कहाँ से जाइएगा आप लोग? पुल धस जाएगा, फिर पतरा हाथ होकर घूमना पड़ेगा। कितना किलोमीटर घूमना पड़ेगा? होगा मोटा मोटी 10-12 किलोमीटर एक्स्ट्रा। राहे थाना इलाके में ये झाबरी पुल आता है। राहे थाना पुलिस बालू माफियाओं पर क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस पर खुद बालू माफियाओं से साठगांठ का आरोप लग रहा है। विधायक और सांसद भी इस सिंडिकेट को संरक्षण देते हैं। पुलिस के साठगांठ से उसको मोटा रकम दे करके रात के अंधेरे में बालू का कारोबार खुले तौर पर चल रहा है। 2-3 मर्डर की घटना घटा आपको ठुंगरूडी में हम लोग रोड जाम किए। सरकार को, प्रशासन को इस पर कार्रवाई करना चाहिए और यहाँ की जो सरकार बिल्कुल ही सरकार और यहाँ का जो प्रशासन मुखदर्शक बनी हुई है, सांसद विधायक भी संलिप्त हैं उस लूट में, ये चिंता का विषय है। और इस रोड में हम लोग देखते हैं रात के अंधेरे में प्रतिदिन ये धंधा चल रहा है। दिन के उजाले में बालू लदे ट्रक पुलिस और विभाग को ठेंगा दिखाते गुजर रहे हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बुंडू के एसडीओ को इसकी खबर नहीं। एसडीओ को जब झाबरी पुल की असलियत बताई गई तो साहब जांच की रटी रटाई राग अलापने लगे। इस संबंध में आपका ऑफिसर को डिप्यूट करके जांच किया जाएगा। जांच करके जो स्थिति आएगा उसको गिरफ्तार कार्रवाई के लिए हम लोग वरीय पदाधिकारी। अगर ये पुल ढह गया तो सिल्ली रगामाटी सड़क बंद हो जाएगी। बता दें कि बुंडू अनुमंडल में पहले भी 3 पुल और पुलिया जमींदोज हो चुके हैं, लेकिन न प्रशासन के होश ठिकाने आए, न महकमे को सूद आई और पुलिस तो खुद सवालों के घेरे में है। टीवी 45 के लिए बुंडू से संवाददाता दिनेश हजाम की रिपोर्ट। और इस पर अधिक बात करने के लिए आपको बता दें हमारे साथ दिनेश हजाम जी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, जिस तरीके से ये जो तस्वीर सामने आ रही है, पुल के पिलर से 10 फीट तक बालू निकाल लिया गया है और बालू उठाव में रोक के बावजूद भी धड़ल्ले से जो है बालू का कारोबार चल रहा है। कहीं ना कहीं अगर ये पुल धस जाती है, जो आवागमन है वो बाधित हो जाएगी। लगातार इससे पहले भी 3 पुल धराशायी हो चुकी है। अभी तक उस पुल का रिपेयरिंग नहीं हुआ है। अभी एक पुल का फिर से रिपेयरिंग हो रहा है, नया बन रहा है, नया उसका शिलान्यास किया गया है। तो चौथा पुल ये है जो कि सिल्ली और सोनाहातू भाया रंगामाटी NH-33 को जोड़ती है इचागढ़ होते हुए। ये पुल बालू माफिया इतना सक्रिय है, एनजीटी के बावजूद भी बालू माफिया अभी भी पुल के ऊपर या नीचे बालू का उठाव कर रहे हैं। लोग बालू उठा के पिलर का जो बेस होता है उससे 10 फीट तक नीचे तक गड्ढा खोद दिया, जिसमें मिट्टी निकाल दिया गया पुल में। आखिर बालू माफिया को किसी से डर नहीं है। माने यहाँ का पुलिस प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं, उन लोग खुला चैलेंज दे रहे हैं कि बालू उठाना है हमको, कोई रोकेगा नहीं। जी आपका दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देखने के लिए।